रमज़ान के महीना आने से पहले अगर घर और किचन दोनों के कामों को मुकम्मल कर लिया जाए, एक लिस्ट बना के, तो काम में आसानी होती है। और आज इसी तरीके से मैं अपने काम आपके साथ शेयर करूंगी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो ऑफ टुडे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पार्टलेट विद हुमा। आज सबसे पहले जो डीप क्लीनिंग करनी है ना, वो रोटियों के रुमाल, डस्टर्स और साफिस की। इसके लिए मैंने पैन में अच्छे तरीके से पानी को बॉयल किया। उसमें इस्तेमाल किया मैंने बेकिंग सोडा, सिरका और सरफ। ये तीनों चीज़ें दाग धब्बे और ऑयल के जो होते हैं निशान, उनको आसानी के साथ बगैर किसी मेहनत के निकालते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे साफिस इतनी इस्तेमाल होती हैं। आपको हर चीज़ पकड़ने के लिए, रखने के लिए इनको इस्तेमाल करना पड़ता है। समटाइम तो आपको किचन के काउंटर्स भी इससे क्लियर करने होते हैं। मैल आपके सामने ही है, इतनी ज़्यादा डस्ट इसमें से निकली थी। हर एक दिन के बाद तो लाजमी इनको वॉश करना पड़ता है, इसलिए अच्छे तरीके से वॉश कर लें और सेट बना के रख लेना कि आज के दिन में सिर्फ एक ही डस्टर मैंने निकालना है, तो बहुत आसानी हो जाती है। तमाम साफिस मैंने धो ली थी, इनको ड्राई होने के लिए बाहर रखा था। रोटियों को रुमाल भी धुल चुके थे, उनको मैं इस तरीके से सेट करूँगी कि बस अब 3-4 आजकल के दिनों में रखूँगी, बाकियों का मैं सेट करके रख लूँगी और इनको ड्रॉ में ना मैं एक बॉक्स में रख लूँगी एयर टाइट, तक आने वाले दिनों में मुझे आसानी हो जाए। एक तो ढूंढना भी नहीं पड़ता, ऊपर से काम में आसानी भी हो जाती है। नेक्स्ट अब आज होंगे जितने भी ड्रॉज हैं उनकी क्लीनिंग। उसके लिए सबसे पहले तो मैंने अच्छे तरीके से ड्रॉ को वेट करके ड्राई साफ़ किया था, फिर इसको ड्राई कर लिया था। अब इसकी चम्मच जो इस्तेमाल होंगे उनको मैं सेट कर लूँगी, जितने भी मैंने इस्तेमाल करने हैं। और वो बॉक्स जो मैंने रोटियों को रुमाल का रखा था उसको भी सामने रख लिया था। और जो इस्तेमाल होने टोंग्स वगैरह, स्पेक्चुला और जिस तरह से इस्तेमाल होने वाले जो कटलरी सेट्स होते हैं ना, उनको भी आप अरेंज करके रख लें। इस तरीके से बस इसको लाइट सा ही रखा था ताकि आसानी हो जाए, ढूंढना ना ज़्यादा पड़े, वरना अगर मिक्स हो तो बहुत टाइम यही वेस्ट हो जाता है। छोटे छोटे बड़े चम्मच इन सबको सेपरेट करना है। और इसकी भी जो सेटिंग होती है उसको एक अलग से करेंगे बाद में, लेकिन पहले इसको वॉश कर लें, इसकी डिश को जिसे कहते हैं। इस ट्रे को वॉश करने के बाद थोड़ी सी देर मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया था, और इसको भी मैं अच्छे तरीके से अब जब ड्राई हो जाएगा फिर मैं सेट करके इसको भी ड्रॉ को कर लूँगी साफ़ पहले सबसे। और जितने भी चम्मच हैं वो सेट करके मैं इसमें अरेंज करके रख दूँगी। मेरा ये काम था आज, मैंने इनको प्लानिंग। नेक्स्ट चीज़ जिसको मुझे क्लियर करना था वो ऑर्गेनाइज़र है। छोटी सी शेल्फ है जिसको हैंग किया गया है एक रॉड के साथ, तो ये है स्टेनलेस स्टील की। अच्छा, अगर इसको वैसे मैं स्पॉन्ज के साथ करूँगी तो ये साफ़ नहीं होगी, इसलिए मैंने इसको वॉश कर लिया। नॉर्मली जो भी आपका डिश वॉशर होता है उससे अगर कर लें तब भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। बस बेकिंग सोडा मैंने इसलिए लगाया था कि ज़िद्दी दाग जैसे जंग के हैं ना, वो नहीं उतरेंगे जब तक कोई हार्ड इसके ऊपर मटीरियल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अच्छा, अगर आप इसको वैसे साफ़ करते हैं ना तो पानी के दाग इसके ऊपर बहुत लगे रह जाते हैं। ड्राई हो गया और अब इसको मुझे क्लियर करना है। चीज़ें इसके ऊपर अभी सेट कर लेंगे और जो चीज़ें फिल करनी है वो जब ग्रॉसरी आएगी वो तभी फिल होंगी। और अच्छे तरीके से इसका रॉड भी साफ़ कर लेते हैं उसी तरीके से जैसे मैंने स्पॉन्ज के साथ पहले साफ़ किया, फिर मैंने इसको क्लियर किया पानी के साथ, और फिर मैंने ड्राई कपड़े के साथ साफ़ सा डस्टर है ना उससे हो जाता है। इससे क्या होता है कि दाग जो होते हैं ना एक सफ़ेद से वो नहीं नुमा होते, बिल्कुल क्लियर है। तो बस अब चीज़ें रखते हैं, अरेंज करते हैं ताकि आसानी हो जाए। टाइल्स का भी पीछे से मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था पहले से ही, और बस अब चीज़ें रखती जा रही हूँ साथ साथ। और जो चीज़ें आ रही हैं वो रख लेते हैं और जो रह गई हैं वो बाद में हो जाएगा। इसी तरीके से अब सेकंड ड्रॉ की बारी आती है। अच्छा, चम्मच जो है ना कुछ मैंने निकाल के ना उनको वॉश कर लिया था, हुक्स इसी रॉड पे लगे हुए थे, तो मैंने सोचा था कि इन चीज़ों को जो इस्तेमाल होनी है ना आने वाले दिनों में ज़्यादा, इनको ज़रा सामने रख लिया जाए। तो बस क्योंकि इतनी डस्ट पड़ती है कि आपको वॉश करते ही रहना चाहिए। अब यहाँ से वॉश होकर इनको भी हैंग कर लिया तो काम हो जाएगी आसानी। अच्छा, साथ साथ हुक्स को भी वॉश करके रख लेते हैं और उनको भी सेट कर लेते हैं। तो चम्मच जो है दूसरी तरफ भी मैंने इस तरीके से सेट कर लिए थे। एक पूरी रॉड जो है ना वो इन चीज़ों से मैंने फिल कर ली थी। इसके अलावा जो चीज़ें आपको बाहर नज़र आती हैं आज उनकी भी क्लीनिंग होनी थी, तो मैंने कहा था उनको भी, जार्स को भी साफ़ कर लेते हैं क्योंकि कुछ दिनों पहले इनको साफ़ किया था। जितने भी काउंटर्स हैं उनकी भी डीप क्लीनिंग इसी तरीके से स्पॉन्ज के साथ, नॉर्मल डिश वॉशर के साथ पहले की थी, फिर मैंने साफ़ कपड़े के साथ करके ड्राई करने के लिए स्पॉन्ज इस्तेमाल कर लिया था। इसी तरीके से डीप क्लीनिंग मैंने टाइल्स की भी कर ली थी, बड़ी अच्छी शाइन आ जाती है। लीमू का अगर इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं उसे। और दोनों स्पॉन्ज गीले और बाद में ड्राई करने के लिए मैंने दूसरे स्पॉन्ज को इस्तेमाल किया था। बस ये मेरी आज की छोटी सी एक एफ़र्ट है जो इसको मैंने कर लिया था, क्योंकि रमज़ान से पहले ये काम अगर कर लिए जाए तो बहुत आसानी होती है। इसके अलावा दालों के जो मैंने चिकन बैलेंस करना था वो भी काम मेरा सारा हो गया था। तो ये था मेरा आज का कंटेंट। अपने काम को मुकम्मल करने के लिए एफ़र्ट तो करनी पड़ती है, और जब आने वाला महीना इतना बाबरकत हो तो इससे पहले तो अच्छे तरीके से अगर कर लिया जाए तो तभी आने वाले दिनों में आसानी होगी। और बस अब मिलते हैं दोबारा कल किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और बेल आइकन ऑन कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ कल। अल्लाह हाफ़िज़।